आप सब लोग। आज हम देखेंगे, मेन जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो का वो रहेगा गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी, यहाँ से हमें पता लगेगा गिव्स फ्री एनर्जी से कि सिस्टम स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है ना। ये हमें पता लगने वाला है गिव्स फ्री एनर्जी से। ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि हम हमेशा इस चैप्टर में स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस सिस्टम होगा। दो ही केस होंगे, है ना। या तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस अपने आप हमें एनर्जी देगा, या तो सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मीन्स हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी चलाने के लिए। समझे गाइज, ये रहेगा मेन। सो गाइज, वीडियो अंत तक देखना, लूज़र एटीट्यूड मत दिखाना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो। नोट्स ओरिएंटेड वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके नोट्स भी टाइम पे बनते रहें, है ना। नोट्स बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और उनको वीडियो इसलिए कि एक्सप्लेनेशन भी आपको ज़रूरी है। लिखा हुआ तो किताबों में भी है, लेकिन फिर भी नीड होती है ना। सो जो आपको डाउट्स रहते हैं वो भी क्लियर होते चले जाएंगे। क्लियर गाइज, कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। सो गाइज, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है सो कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, है ना। इसी से हमें पता लगता है कि हाँ, आप लोग भी कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है। क्लियर गाइज। सो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ अंशुल शर्मा एंड यू आर वॉचिंग ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइज, शुरू करते हैं। जो मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 3 ब्रांच है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और गैल्वेनिक सेल। क्लियर गाइज, ये 3 मेन टॉपिक हैं, यही हम पढ़ेंगे, है ना। सो केमिकल चेंज क्या कर रहा है, इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल चेंजेस। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, है ना। या तो वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेगा या तो कंजम्पशन करेगा, है ना। प्रोडक्शन करेगा तो गैल्वेनिक सेल होगी, और कंजम्पशन करेगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगी, है ना। यही सिस्टम क्या बोले कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज कहलाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करती है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू केमिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल क्या करती है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर गाइस। टाइप्स आ गए, कंसंट्रेशन सेल एंड केमिकल सेल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू फिजिकल चेंज ऑफ मैटर ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस ओनली ड्यू टू केमिकल चेंज, नो मास ट्रांसफर। क्लियर गाइज, ये इसके टाइप है। आगे हम देखते हैं। सो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी का। उससे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है और इलेक्ट्रोलाइसिस है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या लिखेंगे आप एग्जाम में। लिखना है, इलेक्ट्रोलाइसिस में बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ऐसा सॉल्यूशन विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, है ना, बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन फ्यूज्ड, है ना, पिघला हुआ और मोल्टन स्टेट। दिस इज कॉल्ड electrolysis. Before we start, we have to know some important terms. Gives free energy. It is help us to know whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous. System spontaneous है या non-spontaneous है, gives ने इसको एनालाइज किया और थ्योरी अपनी हमारे सामने रखी। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो थी एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच, कि एंथैल्पी चेंज क्या होना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है। एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी हमें मिल रही है। अगर एनर्जी हमें सिस्टम दे रहा है तो उस सिस्टम को हम बोल देंगे कि सिस्टम स्पॉन्टेनियस है ना।
जैसे कि हमने क्या किया था, कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के सॉल्यूशन में जिंक की रोड डाल दी, तो वहाँ पे सॉल्यूशन हीट अप होने लगा अपने आप, है ना। हम तो उसके नीचे गैस तो हमने आग तो लगा नहीं रखी। क्लियर है गाइस। सो अपने आप हीट अप हो रहा है तो एनर्जी दे रहा है ना हमें। तो सिस्टम क्या है, एक्सोथर्मिक है वहाँ पे रिएक्शन। तो सिस्टम कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, है ना। बट मेल्टिंग ऑफ आइस इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। भाई आइस क्यूब को हम क्या कहाँ रख दें, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन उनका एक ले रहा हूँ मैं, कि अगर हम आइस क्यूब को बाहर ऐसे एटमॉस्फेयर में रख दें पिघलने लगेगा, अपने आप पिघल रहा है, तुम तो एनर्जी नहीं दे रहे हो ना, है ना, वो कहीं से भी ले रहा है। सो ये एक यहाँ पे ड्रॉबैक रहा कि सारी चीज़ें को डिफाइन नहीं कर सका, है ना। तो आगे हमें स्टडी की नीड हुई। आगे फिर सेकंड पॉइंट मिला कि चेंज इन एंट्रोपी, एस होता है कैपिटल एस, एंट्रोपी, है ना। एंट्रोपी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिग्री ऑफ रेंडमनेस। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक रूम को एक सिस्टम मान लूँ, रूम को, है ना, कि कोई सिस्टम है, सिस्टम आपने पढ़े होंगे 11th में, कि रूम को मैंने एक सिस्टम मान लिया और उसमें काफ़ी सारी है ना चेयर्स रखी हैं बहुत सारी। सो चेयर्स क्या है भाई, जैसे क्लासरूम होते हैं आप लोगों के, चेयर्स होती हैं उसमें, टेबल्स होती हैं, है ना। अब वो सीक्वेंस में लगा दी गई हैं। आप लोग आओगे, दंगा करोगे तो होगा क्या, बिखर जाएंगी। सो आराम से तो बैठते नहीं हो तुम लोग, है ना। भाई दंगा करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना। और उससे उसका अस्त व्यस्त होने की पॉसिबिलिटी रूम की वो ज़्यादा है ना। तो पॉसिबिलिटी जो ज़्यादा है, यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो हो जाएगी प्लस। अगर हम उसको अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट में रखें तो एंट्रोपी होती चली जाएगी माइनस। क्लियर है गाइज। जैसे कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, लाइन से नहीं चलते, तो उसकी एंट्रोपी रहती है प्लस। और अगर मैं गैस से लिक्विड की तरफ होते हुए सॉलिड की तरफ जाऊं तो एंट्रोपी होगी कम, क्योंकि बाउंडेशन बढ़ती चली जाएगी और सॉलिड में उनको एक लाइन से रहना पड़ेगा, है ना। सो एंट्रोपी क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस, जिसमें स्वतंत्रता ज़्यादा हो, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, जिसमें बिखरापन ज़्यादा हो, उसकी एंट्रोपी प्लस रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और जिसमें कम हो उसकी एंट्रोपी नेगेटिव रहेगी, है ना। मीन्स रैंडमनेस इंक्रीजिंग, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। भाई अगर आप सोडा पीते हो, मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, है ना, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, जब आप उसको बोतल को ओपन करते हो, है ना, सो वहाँ से गैस रिलीज होती है। सोडा कैसे बनता है, वाटर में CO2 गैस डिजोल्व करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व करा दो, CO2 बन, वो सोडा बन जाएगा, है ना। सो पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, भाई वाटर में रहेंगे तो बाउंडेशन रहेगी उन पे कि हाँ इतने ही वॉल्यूम में घूम सकते हैं, है ना। और जैसे ही हमने ढक्कन खोला तो क्या होगी, गैस बाहर निकलने लगेगी। तो बाहर निकलने के आने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है ना। तो जैसे ही वो बाहर निकलेगी उसकी जो एंट्रोपी होगी वो हो जाएगी पॉजिटिव, समझे। तो एंट्रोपी पॉजिटिव होना, सिस्टम वो अपने आप हो रहा है, आप तो नहीं निकाल रहे गैस को खींच के बाहर, है ना, वो अपने आप हो रहा है। सो स्पॉन्टेनियस है। सो कहने का मतलब ये है कि एंथैल्पी चेंज डेल्टा H नेगेटिव रहे और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव रहे तो सिस्टम कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा H पॉजिटिव होता है, एंट्रोपी नेगेटिव होती है, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन ये एंट्रोपी वाला सिस्टम भी हर जगह सेटिस्फाई नहीं कर पाया, है ना। सो आगे स्टडी की नीड हुई। सो जो लेटेस्ट जो चल रहा है गिव्स फ्री एनर्जी का, वो है G4 गिव्स फ्री एनर्जी और इज इक्वल टू H फॉर एंथैल्पी माइनस T टेम्परेचर एंड S एंट्रोपी। ये रिएक्शन को मैं पढ़ रहा हूँ, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, समझे, वेयर G इज गिव्स फ्री एनर्जी, H
एंथैल्पी, T टेम्परेचर एंड S एंट्रोपी। सो जो इक्वेशन जिसे हम देखते हैं वो ये है कि गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। अब इसने क्या बोला लेटेस्ट में कि गिव्स फ्री एनर्जी चेंज शुड बी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो सिस्टम कैसा होगा स्पॉन्टेनियस, और अगर ये पॉजिटिव है तो सिस्टम कैसा होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसकी जो रिएक्शन है वो क्या है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मतलब गिव्स डेल्टा मीन्स चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी का चेंज माइनस टेम्परेचर इनटू चेंज ऑफ एंट्रोपी। समझे? सो जो कैलकुलेशन है डेल्टा एच की माइनस टी डेल्टा एस की, इसकी पूरी कैलकुलेशन कैसी आनी चाहिए वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। जो भी वैल्यू आए मतलब नहीं है, डजेंट मैटर, बस वो नेगेटिव हो, माइनस का साइन लगा हुआ हो, है ना। जैसे मैं कुछ वैल्यू ले लूँ कुछ भी, कि सपोज करो डेल्टा एच हमारा -5 है और टेम्परेचर हमारा और ई इसकी वैल्यू कितनी है माइनस में कितनी भी, है ना, चाहे 1 ले लो चाहे 1000, जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही आएगी। क्लियर गाइज? सो नेगेटिव आना चाहिए तो सिस्टम कैसा होगा स्पॉन्टेनियस। अगर एंथैल्पी अगर एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव होने भी लगे, है ना भाई, ये स्पॉन्टेनियस है ना प्रोसेस पॉजिटिव होना, तो ये तो इसकी टेंडेंसी है कि ये प्लस की तरफ भागेगा, है ना। सो अगर ये पॉजिटिव होने भी लगे तो टी डेल्टा एस टोटल ये टर्म जो है, ये नेगेटिव ही रहनी चाहिए। टोटल टर्म नेगेटिव ही रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि नेगेटिव 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 हो जाता है ना। या फिर अगर ये टोटल टर्म, ये भी केस है, अगर टी डेल्टा एस पॉजिटिव होने भी लगे बाई चांस, है ना, ये पॉजिटिव होने लगे किसी भी मीनिंग से, तब भी इस पॉजिटिव की वैल्यू इतनी रहनी। सपोज करो डेल्टा एच की वैल्यू -6 है तो टी डेल्टा एस की वैल्यू प्लस में 5.9 से ज़्यादा ना जाए, क्योंकि इनकी ओवरऑल जो वैल्यू होगी, ठीक है, -6 + 5.9 माइनस में आएगी, है ना, और माइनस में ही सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ से थ्योरी मिली और ये काम कर रही है ना। गिव्स फ्री एनर्जी क्या है नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क ऑफ सिस्टम। सिस्टम के लिए जो यूजफुल वर्क के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए एनर्जी। नेगेटिव मीन्स कन्वेंशन है, आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव एक कन्वेंशन है, मतलब सबने मान लिया है, सारी बुक वालों ने, सब राइटर ने, सब लोगों ने, कि नेगेटिव अगर हम एनर्जी को लिखते हैं इसका मतलब सिस्टम एनर्जी हमें दे रहा है, और अगर हम एनर्जी को प्लस से डिनोट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं। समझे? सो अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी हमें मिल रही है। क्लियर गाइज? इट डजंट मीन दैट रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, इट मीन्स सिस्टम हैव सम एनर्जी टू मेक इट स्पॉन्टेनियस। ठीक है भाई, डेल्टा जी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डेल्टा जी का जो मीनिंग है वो ये नहीं है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, नहीं, इसका मीनिंग इतना है कि सिस्टम के पास कुछ एनर्जी है जो इसको स्पॉन्टेनियस बना सकती है। सिस्टम के पास खुद की एनर्जी है कि वो जो भी वहाँ पे सब्सटेंस हैं उनसे काम करवा लेगा अपने आप, है ना। जैसे कि एक सिस्टम में कॉपर सल्फेट था और जिंक था, तो उस सिस्टम के पास इतनी एनर्जी थी कि उसने उन दोनों की रिएक्शन करवा दी, है ना।
जिंक की और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवा दी और सिस्टम के पास एनर्जी थी, तो वो जो एनर्जी थी सिस्टम के पास वो किसकी एनर्जी है? गिव्स फ्री एनर्जी उसको नाम दिया गया, है ना। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है भाई, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो इसका मतलब सिस्टम को उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस काम को करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस, प्लस में आ गई वैल्यू पॉजिटिव हो गई भाई, वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो हमें इतनी एनर्जी यूजफुल वर्क को करने के लिए उसको देनी पड़ेगी, ठीक है, इतनी उसको आवश्यकता है। क्लियर गाइस? ये है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस का प्रोसेस जो आपको याद रखना है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव उन टोटल डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जो इक्वेशन है इसका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम के पास एनर्जी है कुछ काम करवाने के लिए, है ना। तो सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस है। वो सिस्टम कैसा है? स्पॉन्टेनियस। क्लियर गाइस? ये थी आपकी गिव्स फ्री एनर्जी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं और इसको एग्जांपल्स के थ्रू आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, जब हम हैं तो क्या कम है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।